नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा सूर्य के धनु राशि में गोचर करने पर कैसा रहेगा 12 राशियों के जातकों का हाल। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव 15 दिसंबर 2020 यानी मंगलवार के दिन रात 11:18 पर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर सूर्य देव 14 जनवरी 2021 तक रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य देव धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं तो उस समय कोई भी शुभ कार्य जैसे सगाई, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा सूर्य देव का यह गोचर आपकी राशि के लिए शुभ है या अशुभ, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। सूर्य देव के इस भाव में गोचर करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपके कुछ कार्य भी बन सकते हैं। सूर्य के इस राशि में परिवर्तन के कारण आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने सभी कार्यों को करने में सफल रहेंगे। लेकिन इस समय में आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य देव के गोचर के कारण आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी अहंकार भरी बातें बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। वहीं इस समय में धन को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको इस समय में ना तो किसी को धन उधार देना चाहिए और ना ही किसी से धन उधार लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। इस समय में आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। आपके जीवन साथी के अंदर भी इस समय में अहंकार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर आपको मिला जुला फल देगा। इस समय में आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। वहीं यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान थे तो इस समय में आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन इस समय में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आप इस समय में व्यर्थ की चीज़ों पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए और सोच समझकर ही धन खर्च करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने के कारण सिंह राशि के जातकों के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए आपको इस समय में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस समय में आपको अपने प्रेम संबंधों में भी सतर्क रहना चाहिए। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफ़ी शुभ है। इस समय में आपको शिक्षा संबंधी कोई लाभ हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देव के इस भाव में गोचर करने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थितियां उभर सकती है। वहीं इस समय में आपकी माताजी और पिताजी की सेहत भी खराब हो सकती है, इसलिए माता पिता की सेहत पर विशेष ध्यान दें। आपका कोई सरकारी काम भी इस समय में रुक सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस समय में अपने कार्यस्थल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में सूर्यदेव का गोचर होने के कारण तुला राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। वहीं इस समय में आपके छोटे भाई बहनों को भी किसी तरह का कोई लाभ हो सकता है, लेकिन इस समय में आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका भाग्य आपका कम ही साथ देगा। लेकिन धार्मिक कार्य करने वालों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। लेकिन आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस समय में आपको धन लाभ हो सकता है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो इस समय में आपका वह पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन इस समय में आपको अपने ससुराल के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका अपने ससुराल वालों के साथ कोई विवाद हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर लगन भाव में हो रहा है। सूर्यदेव के इस भाव में गोचर होने के कारण आपके अंदर अहम बढ़ सकता है, जिसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। इस समय में आपको बुखार आदि की समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। लेकिन इस समय में आपको सरकारी क्षेत्र से कोई लाभ हो सकता है। वहीं इस समय में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है।
मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इस समय में आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। आपको इस समय में अपने शत्रु पक्ष से भी सावधान रहना चाहिए। वहीं सूर्य के इस गोचर के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपको कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। वहीं इस समय में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकती है जिससे आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन इस समय में आपको अपने घर के छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उनका इस समय में प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपके किए गए कार्यों को उच्च अधिकारियों के द्वारा सराहा जाएगा। पिता के साथ संबंधों में भी इस समय में मजबूती आएगी, लेकिन इस समय में आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।